हिंदू धार्मिक मान्यताओं में आपको 4 धामों की यात्रा शब्द कई बार सुनने में आया होगा। आज हम हिंदू धर्म में वर्णित 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री विथ मी में। दोस्तों, आज हम जगन्नाथपुरी के मंदिर से जुड़े इतिहास तथा उससे जुड़े हुए रहस्य और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपके सामने लेकर आए हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के एक स्थान पुरी में स्थित है। यह धाम भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी स्थान पर होने के कारण पूरे क्षेत्र को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है, जो कि 2 शब्द जगन और नाथ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जग का स्वामी। जगन्नाथ उड़ीसा राज्य के समुद्री तट के नजदीक बसा हुआ है। इससे भुवनेश्वर कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस मंदिर से हर वर्ष मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विशाल रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान मंदिर से निकलकर नगर का भ्रमण करते हैं। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक्त क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ियों की मूर्ति वाला यह देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़े कई ऐसी कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए, वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह है कि भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी के मूर्ति के अंदर है। यहाँ हर साल 12 बरस में मूर्तियाँ बदली जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियाँ हर साल 12 वर्ष में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियाँ बदली जाती है तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी के भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कभी नहीं बदलती वो है ब्रह्म पदार्थ। ये ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। सिंह द्वार का रहस्य। जगन्नाथपुरी समंदर किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक आपको समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बने हुए हैं।
आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुआ दिखाई नहीं देता है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी पाबंदी है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी भी वक्त किसी भी इमारत, चीज या किसी इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुणे के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि चाहे लाखों भक्त आ जाए, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। इस मंदिर का पहला प्रमाण सबसे पहले महाभारत के वन पर्व से मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन मालवा के तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ आए। सपने में भगवान जगन्नाथ इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित कर दो। अगले ही दिन राजा ने अपने करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत भेज दिया। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है। उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है और वह आसानी से मूर्ति राजा को नहीं सौंपेगा। चतुर विद्यापति मुखिया की बेटी से विवाह कर लेते हैं और अंततः वह अपनी पत्नी की सहायता से गुफा तक पहुंच जाते हैं और मूर्ति चुराकर राजा इंद्रद्युम्न को सौंप देते हैं। जब विश्ववसु को यह पता चलता है कि उसके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो चुकी है तो वह बहुत दुखी होता है और अपने परम भक्त को दुखी देख भगवान भी दुखी हो गए और मूर्ति के रूप में वापस गुफा में लौट आए। लेकिन साथ ही उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। कुछ वर्षों बाद राजा ने भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनवा दिया और भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो कि द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने भी उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आया कि इस समस्या में नील माधव के अन्य भक्त सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु अकेले भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। इसके बाद बारी आई लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की, लेकिन नगर के सभी कारीगरों की लाख कोशिशों के बाद भी लकड़ी को कोई तराश नहीं पाया। इसके बाद एक बूढ़े कारीगर के वेश में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और राजा के समक्ष आकर कहा, वह मूर्ति बना तो सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है।
उन्होंने अपनी शर्त रखी कि 21 दिवस तक कोई भी वह मूर्ति बनाने का कार्य करेंगे। मूर्ति बनाने के दौरान उनके समीप कोई भी नहीं होना चाहिए। राजा ने भी यह शर्त मान ली। इसके बाद बंद कमरे से लोगों को आड़ी छैनी हथौड़ी की आवाज़ें आती रही। इसी बीच राजा की पत्नी गुंडीचा भी बंद कमरे के निकट पहुंची, लेकिन गुंडीचा को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। गुंडीचा को यह आशंका हुई कि कहीं कारीगर मर तो नहीं गया। रानी ने यह वृत्तांत राजा को सुनाया। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरे का द्वार खोला गया, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वहीं से 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा समझ गए कि वह बूढ़ा आदमी अब कभी नहीं आएगा। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। इस मंदिर का प्रथम बार जीर्णोद्धार 10वीं सदी में कलिंग के गंग साम्राज्य के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने करवाया था। अन्वेषित ताम्रपत्रों से ज्ञात हुआ कि मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव के शासनकाल के दौरान ही हुआ। उनके बाद अनंत भीम देव ने इस मंदिर को वह स्वरूप दिया जो कि आज है। मंदिर में 400 सालों से निरंतर पूजा चलती रही, लेकिन साल 1558 में अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इस दौरान मंदिर को नुकसान भी पहुंचाया गया और पूजा भी बंद करवा दी गई। इस दौरान मूर्तियों को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसे चिल्का झील में स्थित एक द्वीप में रखा गया। रामचंद्र देव द्वारा राज्य आज़ाद कराए जाने के बाद मंदिर में पुनः मूर्तियों की स्थापना की गई। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर 3 बार टूट चुका है और तीनों बार इसका जीर्णोद्धार करके मूर्तियों की पुनः स्थापना कराई गई। इस मंदिर के आसपास कुल 30 छोटे मोटे मंदिर स्थापित हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो जगन्नाथ टेम्पल हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा।